नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन न्यूज चैनल और मैं हूं भावना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि देश के पूरे कृषि तंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों यानी जीएम बीजों की। सरकार इसे कृषि क्षेत्र में क्रांति के रूप में देख रही है और इसके उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन क्या जीएम बीज वाकई हमारी परेशानियों का समाधान है या ये किसानों और पर्यावरण के लिए एक बड़ा संकट बन सकते हैं? जीएम बीजों को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि ये फसल उत्पादन बढ़ाते हैं, कीटनाशकों की जरूरत कम करते हैं और किसानों की आय में सुधार करते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई पर जब हमने गौर किया तो तस्वीर कुछ और ही नजर आई। क्या है जीएम बीजों के खतरे? दरअसल विशेषज्ञों का कहना है जीएम बीजों का दीर्घकालिक उपयोग न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि यह किसानों को बीज कंपनियों पर भी निर्भर बना सकता है। छोटे और सीमांत किसान जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, हर साल नए बीज खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे उनकी लागत बढ़ती है और उनकी आत्मनिर्भरता खत्म हो जाती है। पारंपरिक बीज जो स्थानीय जलवायु और परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, जीएम बीजों के कारण दरकिनार हो रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि जैव विविधता घट रही है और हमारी मिट्टी की उर्वरता पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो चलिए आपको वाकिफ कराते हैं महाराष्ट्र के किसानों की कहानी से। अगर हम उदाहरण लें महाराष्ट्र के किसानों का, तो जीएम कपास के शुरुआती उपयोग ने किसानों को बेहतर उत्पादन दिया, लेकिन कुछ ही सालों में कीट प्रतिरोध बढ़ गया और फसलें बर्बाद होने लगी। किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ा और दुर्भाग्य से कई किसानों ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए और ये सिलसिला अभी तक जारी है। इसके अलावा जीएम बीजों का पर्यावरण पर भी गहरा असर देखा गया है। इनके लगातार इस्तेमाल से ऐसी खरपतवार और कीट प्रजातियां उभर रही हैं जो रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रही हैं। इससे कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। यह चीज जैव विविधता और निर्यात पर भी असर डालती है। हमारे देश की स्वदेशी बीज किस्में जो जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकती हैं, जीएम फसलों की मोनोकल्चर प्रणाली के कारण खत्म हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जीएम फसलों को लेकर कड़े नियम हैं। यूरोपीय संघ जैसे कई देशों में इनका आयात प्रतिबंधित है। ऐसे में भारतीय किसानों के निर्यात के मौके भी सीमित हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि आखिर इनका समाधान क्या है। तो सरकार को चाहिए कि वह जीएम बीजों के उपयोग से पहले इनके दीर्घकालिक प्रभाव का वैज्ञानिक और पारदर्शी मूल्यांकन करे। इसके साथ ही स्वदेशी बीजों और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो क्या जीएम बीज अल्पकालिक लाभों के लिए दीर्घकालिक नुकसान का सौदा है? और क्या किसानों की आत्मनिर्भरता को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? यह सवाल न केवल नीति निर्माताओं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सोचने का विषय है। महाराष्ट्र देश का वो हिस्सा जहां किसानों की भलाई के नाम पर एक और आधुनिक समाधान पेश किया गया है, जीएम बीज। सरकार इसे क्रांतिकारी कदम बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई क्रांति है या किसानों के संघर्ष का एक नया अध्याय? सरकार दावा कर रही है कि ये बीज उपज बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पीछे छिपे असली सवाल पर चर्चा कौन करेगा? ये बीज किसानों को राहत देंगे या उनकी जमीन पर बड़ी कंपनियों की नजर टिकाने का एक नया बहाना बनेंगे? देश भारत, जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, यहाँ किसान पहले से ही महंगाई, कर्ज और प्राकृतिक आपदाओं के बोझ तले दबे हैं और अब ये जीएम बीज। सवाल ये है कि सरकार किसानों के हित के नाम पर आखिर किसके हित साध रही है? चलिए एक आंकड़ा बताते हैं। जीएम बीजों का मतलब है हर साल कंपनियों से नया बीज खरीदना, और अगर आप इसे फिर से बोना चाहे तो कानून आपको रोकता है। किसान की मेहनत, उसकी जमीन और अब उसका हक भी कंपनियों के पास। क्या खूब, सरकार ने किसानों को मुश्किल में डालने का रास्ता चुना है। अरे आप तो किसानों की मदद करना चाहते थे, पर यह कैसी मदद है कि उनके घर का चूल्हा ठंडा हो जाए और कंपनियों के बोर्डरूम की लाइट जलती रहे। लगता है न्याय का तराजू अब किसानों की जगह कॉरपोरेट के फायदे तोल रहा है। हमारा संविधान कहता है कि हर नागरिक को गरिमा से जीने का हक है। किसानों की गरिमा क्या इस तरह छीनी जाएगी? महाराष्ट्र सरकार और केंद्र, ये सवाल आपसे है। अगर जीएम बीज इतने ही सही हैं तो पहले इनकी दीर्घकालिक जांच क्यों नहीं करवाई जाती? क्या किसी के लाभ के लिए किसानों को गिनी पिग बना दिया जाएगा? पर अभी भी समय है कि किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। अगर सरकार वाकई उनकी मदद करना चाहती है तो उन्हें चाहिए कि जीएम बीजों के इस्तेमाल पर पारदर्शिता बरतें, किसानों को मुफ्त बीज और तकनीकी जानकारी दें, प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहन दें, ताकि खेती के पारंपरिक तरीके और जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। तो सवाल अब सीधा है, किसान जीतेगा या कॉरपोरेट? क्योंकि सरकार, अन्नदाता की हालत पर आपकी चुप्पी अब सवाल बन चुकी है। ये मुद्दा सिर्फ जीएम बीज का नहीं बल्कि देश के भविष्य का है। और आखिर में आपको ये याद दिला दूं कि किसान अगर पेट भरता है तो वो देश का भी पेट भरता है, और पेट पर लात मारने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करता।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं बहुजन न्यूज चैनल, मैं हूं भावना, और ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आपके अपने चैनल बहुजन न्यूज पर। धन्यवाद।